तो आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं, वो हो सकता है कि कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहली बात ये मान के चलिए उसमें कार्बन तो होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट हो गए इसके। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? हो सकता है इसके अंदर नाइट्रोजन हो सकता है बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर ये प्रेजेंट है? मेरी बातें ध्यान से सुनिए। कार्बन को कैसे पता लगाएंगे, हाइड्रोजन को कैसे पता लगाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, ये कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं। एक स्क्रीन तरह मैं देख लूं कि वीडियो बन रहा है कि नहीं। ओके, तो अब इन एलिमेंट्स पे बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर ये जो मैंने एलिमेंट्स लिख रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आता है बेटा? फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है ना? तो मेनली क्या होगा? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। अब ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? इसको जानने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना परसेंटेज कार्बन का है, कितना परसेंटेज हाइड्रोजन का है, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। यानी अगर हम इनके परसेंटेज की बात करते हैं, इन एलिमेंट्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और अगर हम बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स की सिर्फ प्रेजेंस के बारे में कि क्या इसमें ये प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की इस वीडियो लेक्चर में, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो मैं इसको हटाता हूं और सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे पहले लिख लिया जाए कि कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? हेलोजन, हेलोजन में भी हम बात कर सकते हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर सकते हैं। हेलोजन कुछ भी हो सकता है। सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फास्फोरस भी होता है। जरा इसको ध्यान दे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके बाद हम बात कर सकते हैं सल्फर की, बात कर सकते हैं हेलोजन की, बात कर सकते हैं नाइट्रोजन की, बात कर सकते हैं और फाइनली फास्फोरस की बात कर सकते हैं। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब कैसे हम ये डिटेक्ट करेंगे कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट है। तो कार्बन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखा जाए, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको हमने लिया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया। ध्यान से सुनिए, अब यहां पर अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड से ट्रीट करेंगे, इसको हीट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन था वो कार्बन किस फॉर्म में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ गया। और जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करें
यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड था। तो जो भी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन था बेटा, जो हाइड्रोजन था वो यहां पर H2O के फॉर्म में आ जाएगा, और ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो कॉपर के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और यहां पर ये कॉपर के फॉर्म में अलग हो गया। यानी इसका जो ऑक्सीजन था, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन था, उसने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और H2O बना लिया। इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था वो कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब देखिए, अगर मैं यहां पर लाइम वाटर से रिएक्शन करूं, CaOH से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब लाइम वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होने लगेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा, वाटर अलग हो जाएगा, लेकिन ये प्रेसिपिटेट बैठने लगेगा। यानी कहने का मतलब बेटा, अब कैसे पता लगाएंगे ये हमें बात करनी है। तो समझिए इस बात को, जो कार्बन था जब उसकी रिएक्शन मैंने क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराई, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड ने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया। कार्बन को ऑक्सीडाइज किया, इसका खुद रिड्यूस हो गया कॉपर में। क्यूप्रिक ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया, कॉपर में। आप चाहें तो यहां पर रिएक्शन से समझ लीजिए, ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन करेगा CO2 और कॉपर, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऑक्सीडेशन हो गया और क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन, ये रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडेशन हुआ। इस तरीके से जितना भी कार्बन था ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बैठने लगेगा नीचे। और अगर ये प्रेसिपिटेट बैठ रहा है बेटा, अगर ये प्रेसिपिटेट बैठ रहा तो इसका मतलब और जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन है, ये बात प्योर सिद्ध हो गई कि इसके अंदर कार्बन है, इसको हटा दें। दूसरी बात, अब बात करते हैं, अगर हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन की और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी हाइड्रोजन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन होगा, जब इसकी रिएक्शन हम क्यूप्रिक ऑक्साइड से करा रहे हैं, किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन उसके अंदर है बेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। अगेन सेम बात है बेटा, क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। लेकिन अब अगर मैं यहां पे कहूं कि कॉपर सल्फेट हम ले लें, तो यहां पर ये कैसा होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये व्हाइट पीपीटी है, कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर पानी आता है तो CuSO4.5H2, pentahydrated copper sulfate, this is nothing, it is blue color compound, blue white triol, ब्लू कलर कंपाउंड। तो अगर मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट ब्लू हो जाता है तो हम ये जान गए कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, और अगर इसको वे कर लें, इसको वे कर लें और इसको वे कर लें, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लें, तो जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, वाटर का, यानी दैट विल बी द मास ऑफ वाटर। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव ना करके क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं बेटा, तो क्वालिटेटिव में कलर आता है, प्रेसिपिटेट आता है, इनसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यानी H2O के बारे में CuSO4, अब CuSO4 है बेटा, तो यहां पे बन जाएगा CuSO4.5H2, दिस इज ब्लू कलर, ब्लू कलर क्रिस्टल बनते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा पता चल गया कार्बन के बारे में, और ये पता चल गया। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अगर हैलोजन की बात करनी है, सल्फर की बात करनी है, नाइट्रोजन की बात करनी है, फास्फोरस की बात करनी है, तो बड़ा मुश्किल बात है। ये कैसे किया जाए, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड को हम सोडियम से ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं? सोडियम से। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है हेलोजन हो सकता है सल्फर हो सकता है नाइट्रोजन और हो सकता है फास्फोरस। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, सोडियम के साथ हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है? कोवैलेंट। कैसा है? कोवैलेंट। ध्यान दीजिएगा बस, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब सोडियम के साथ जब इसे हम ट्रीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे बेटा, तो जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं? देखिए Na2S। अब चाहे आप NaCl को देखिए, चाहे NaCl को देखिए, चाहे Na2S को देखिए और चाहे NaX को देखिए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, पहली बात इसको ध्यान दीजिए, ये कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। ध्यान से देखिए एक चीज को, ये आयनिक कंपाउंड्स है बेटा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर हेलोजन है उसके अंदर, सल्फर है उसके अंदर, नाइट्रोजन है उसके अंदर, फास्फोरस है उसके अंदर, अरे फास्फोरस इसको भी कह सकते हो आप, Na3PO4 में कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सीडाइज करके Na3PO4 में कन्वर्ट हो सकता है। अब खैर मैं बात बताता हूं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोवैलेंट कंपाउंड, अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसके अंदर से सल्फर, हेलोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सोडियम से ट्रीट कराया, और जब हम सोडियम से ट्रीट कराएंगे इसको तो ये आयनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स में जब चेंज हो जाएंगे तो हमें टेस्ट करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें मिल गया Cn-, यहां पे मिल जाएगा S-, यहां पे मिल जाएगा X-, यहां पर मिल जाएगा PO4-। अब ये आयनिक कंपाउंड्स हो गए। अब हमें ये पता चल जाएगा कि किसमें कौन सा Cn, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस। देखो यहां से ये नाइट्रोजन के बारे में बताएगा, सल्फर के बारे में बताएगा, हेलोजन के बारे में, ये फास्फोरस के बारे में। अब इस पूरे इंटायर जो टेस्ट का प्रोसीजर दिख रहा है, इस टेस्ट का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। लेसेगिन्स टेस्ट, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार बुक में, लेसेगिन्स टेस्ट, इस तरीके को कहते हैं लेसेगिन्स टेस्ट। एक बार आप अपनी बुक में उठा करके एनसीईआरटी उठाइएगा, उसमें इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये लेसेगिन टेस्ट कहलाता है। तो लेसेगिन टेस्ट में क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का तो हो गया, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जब हम इन एलिमेंट्स का करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको सोडियम के साथ हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये कंपाउंड बनते हैं। इसमें देखो नाइट्रोजन है, इसमें सल्फर है, इसमें सल्फाइड है, यहाँ हैलाइड है, यहाँ फास्फेट है। अब इनकी फर्दर हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन इसको जो आयनिक में कन्वर्ट किया इसको हम कहते हैं लेसेगिन्स टेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये आ गया है। यहां पर क्या होगा? NaX, यहां पर क्या आ जाएगा? NO2X, सोडियम सल्फाइड Na2S। नाइट्रोजन के लिए क्या मिलेगा हमें? NaCl, और फास्फोरस के लिए मिलेगा Na3PO4। ये अब हमें इनके टेस्ट करने हैं।
देखिए इतना पहले दिमाग में रख लीजिए। ये सिंपल टेस्ट इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड से होगा, बाकी इनके टेस्ट कौन से होंगे? लेसिगेंट टेस्ट। अभी क्या बताया? लेसिगेंट टेस्ट। बोलिए लेसिगेंट टेस्ट। ओके, तो लेसिगेंट टेस्ट क्या होता है? जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तब हम लेसिगेंट टेस्ट करते हैं। लेसिगेंट टेस्ट क्या होता है? सोडियम के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सोडियम के साथ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं सोडियम हैलाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम फॉस्फेट। अब इनके टेस्ट क्या है देखिए। एक बार अगर NaHCl यानी इसका मतलब यहां पर NaCl, यहां NaBr और यहां NaI। अब अगर मैं इसका टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट से कर दूं, सिल्वर नाइट्रेट से, तो बेटा अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट पीपीटी आता है तो Cl है, क्योंकि ये व्हाइट पीपीटी किसका होगा? AgCl का। अगर येलो आता है, लाइट येलो, लाइट येलो, येलो, लाइट येलो, लाइट येलो, तो क्या होगा? AgBr। और डार्क येलो, अगर डार्क येलो है तो क्या होगा? AgI। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर ब्रोमाइड, येलो तो सिल्वर ब्रोमाइड और डार्क येलो तो सिल्वर हाइड्राइड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो हेलोजन में Cl है, अगर येलो लाइट आ रहा है तो Br है, और अगर डार्क येलो आ रहा है तो आपका आयोडाइड है। अब ये बात मेरा ख्याल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सल्फर की। अब सल्फर है तो यहां पर है क्या? देखिए ध्यान से, अगर सल्फर है तो आप देखिए यहां पर Na2S है, और Na2S का मतलब क्या होता है? सल्फाइड। देखिए अगर Na2S है तो ये सल्फाइड हुआ, और बेटा अगर सल्फाइड है तो इसकी रिएक्शन कर दो Pb++ से, Pb++ से कर दो रिएक्शन इसकी, तो क्या बन जाएगा? PbS। और ये ब्लैक कलर होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि हम कलर के बिहाव पर या प्रेसिपिटेट के बिहाव पर पहचानते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। तो मेरा बेटा अगर सोडियम सल्फाइड यानी सोडियम के साथ हमने ट्रीट किया और उसके बाद लेड से रिएक्शन कराई, अगर लेड Pb++ से कराया और ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया तो इसका मतलब उसके अंदर सल्फर है। तो अब मेरा ख्याल आपको सल्फर की बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ी सी हमारी बात भी समझ ली जाए कि अगर मान लेते हैं कि सल्फर के बाद अगर नाइट्रोजन है, अब अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? Cl- के फॉर्म में। जब हम सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में आया? साइनाइड के फॉर्म में, और इससे रिएक्शन करा दो Fe++ की। अगर आपको याद हो तो ये Cl- है, ध्यान रहे ये Cl- है, और Fe++ से रिएक्शन कराने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ FeCN6 दिस इज फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। जब यहां पर आयरन +2 के फॉर्म में होगा, अगर आयरन यहां पे +2 के फॉर्म में होगा तो इसको कहते हैं फेरोसाइनाइड। सुनिए इसको ध्यान से, साइनाइड का ट्रीटमेंट कराया हमने फेरस के साथ, अब वो फेरस क्लोराइड हो सकता है या फेरस सल्फेट हो सकता है, लेकिन अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? अब देखिए यहां पर आगे फेरिक से करा दीजिए। यहां मान लीजिए फेरस क्लोराइड से कराया और फेरिक क्लोराइड से करा दिया, तो क्या बनेगा? FeCN6। अब जरा सा बैलेंस करिए, Fe3 है ना, इसको बैलेंस करिए जरा, तो आप अपने आप देख लेंगे कि कैसे बैलेंस होगा। यहां पर कितना चार्ज है? -4, यहां पे कितना है?
आएगा +4, ये आया यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आएगा 3। फिर से सुनिए, इन दोनों को अगर हम कराएं तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये 4 चार्ज यहाँ आ गया, ये 3 चार्ज यहाँ आ गया। सुन लीजिए इसको, फेरस प्लस FeCN6 -4। अब देखिए यहाँ पर फेरस से दिखाई दे रहा है, इन दोनों को अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा FeCN6 4 +3 सॉरी फेरिक, तो ये 3 और Fe4 ये बन गया। अब इस पर अपने आप चेक करिए, इसको नाम से क्या बुला सकते हैं, इसको नाम से क्या बुलाएंगे। देखो ये बाहर क्या है फेरिक, ये अंदर क्या है फेरिक, तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम लिख रहा हूं फेरी फेरो साइनाइड। देखो फेरी +3 फेरी फेरो साइनाइड, फेरी फेरो साइनाइड, और इसी को कहते हैं प्रशियन ब्लू। तो यहां पर तुम्हें एक चीज और आई, अगर मान लीजिए प्रशियन ब्लू लिखा हो कहीं और ऑप्शन में दिया हो तो दैट इज फेरी फेरो साइनाइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ Cn- के साथ। अब बैलेंस करना और रिएक्शन तो S6 लिख लेना, तो FeCN6 4 है ना, और ये हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम, अगर मान लेते हैं फेरस से रिएक्शन किया, जो कंपाउंड बना उसका फेरिक से रिएक्शन कर दिया और ब्लू कलर आ गया, तो उसके अंदर क्या है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है क्यों, क्योंकि साइनाइड में नाइट्रोजन है और कार्बन हम लोग चेक कर चुके हैं। मेरी बात समझ गए। पीबी से क्या चेक करेंगे सल्फर, फेरस और फेरिक से क्या चेक करेंगे नाइट्रोजन, सिल्वर नाइट्रेट से क्या चेक करेंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और CuO से क्या चेक करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन। इतनी बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम फास्फोरस की। फास्फोरस हमें मिला किस फॉर्म में, Na3PO4 के फॉर्म में। अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO3 से करा दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रटने वाली रिएक्शन है। अगर इसकी रिएक्शन में HNO3 से करा दूं, ध्यान से देखिए, अगर HNO3 से रिएक्शन करा दी जाए इसकी HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर NaNO3 बनेगा, आयन इंटरचेंज कर दीजिए, NaNO3 प्लस H3PO4। देखो यहां पर 3 कर दीजिए इसको, तो देखो NaNO3 बन गया और H3PO4 बन गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ये सोडियम फॉस्फेट है, देखिए इधर देखिए सोडियम फॉस्फेट है। सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए जो ये H3PO4 बना है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, एक बहुत खास कंपाउंड है उसके साथ कराते हैं रिएक्शन। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, H3PO4 की। तो हम अमोनियम मॉलिब्डेट लिखते हैं यहाँ पर। देखिए अगर आपको उधर ना दिख रहा हो तो आप एक बार इधर देख लीजिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ऐसे एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसमें आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आज मैंने कैमरा लगाया है और चलो आ रहा है, थोड़ा इधर ही रखते हैं। तो ये अमोनियम मॉलिब्डेट का फार्मूला, अमोनियम मॉलिब्डेट, मैं क्या बोल रहा हूं, अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है ना। तो देखो NH4, मैं भी याद करा देता हूं तुमको, MOO4 प्लस HNO3। देखिए अमोनियम मॉलिब्डेट MO, मॉलिब्डेनम है ये, तो ये मॉलिब्डेट MOO4 पे 2 माइनस होता है, MOO4 पे 2 माइनस होता है। तो अमोनियम मॉलिब्डेट का फार्मूला हुआ NH4 होल ट्वाइस MOO4। मैं थोड़ा एरो इधर लगा देता हूं, मैं याद करा रहा हूं। और नाइट्रिक एसिड ले लिया साथ में, ठीक है। तो रिएक्शन किसका हो रहा है, H3PO4 प्लस, इसको हटा दीजिए, H3PO4 यहां पर लिख देते हैं NaNO3, तो आपके लिए हो जाएगा आसान। और ये H3PO4 के साथ रिएक्शन हो रही है,
देखिए हमने सोडियम फॉस्फेट लिया, सोडियम फॉस्फेट से नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई, NaNO3 निकल गया, H3PO4 के साथ अमोनियम मॉलिब्डेट की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनने वाला है NH4 होल थ्राइस यानी अमोनियम फॉस्फेट, NH4PO4, ये रहा PO4, NH4PO4 डॉट प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस प्लस वाटर। आई बैलेंस कर देता हूं, पहले इसको देख लीजिए। देख लीजिए एक बार रिएक्शन को। सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड will provide you phosphoric acid, orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid will react with the ammonium molybdate. अगर अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ये बनेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अब खास बात क्या है, इसी का कलर होता है येलो, येलो कलर होता है, येलो कलर, दिस इज येलो इन कलर। लेकिन ये कैसा येलो होता है, कैनर, जो कैनर का फूल देखा, कैनरी येलो होता है। जो कैनर का फूल होता है, कैनर का फूल ऐसा होता है ना, देखा होगा आपने, ऐसा करके होता है कैनर का फूल, बहुत अच्छा सा होता है। मैं तो उतना अच्छा नहीं बना सकता, आप लोग तो बहुत बढ़िया बना सकते हैं। ऐसा होता है, इस तरह होता है कुछ। तो ये कैनर का फूल, तो ये येलो कलर का होता है। और इसका जो येलो कलर होता है वही यहां पर आता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो अब हमारी यात्रा ये कंप्लीट हो रही धीरे धीरे। हम क्या बात कर रहे थे आज, जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में बात की है, वो बात ये की है बेटा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगर मान लीजिए कार्बन का पता लगाना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड की हेल्प से कार्बन को ऑक्सीडाइज कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से ट्रीट करके अगर हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये प्रूफ करता है कि इसमें कार्बन है। अगर हम रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड की करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ और उसमें वाटर मिलता है, और वो कैसे प्रूव होगा, कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट कराएंगे तो ब्लू क्रिस्टल्स मिलेंगे, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के। ये अगर ब्लू क्रिस्टल बनते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर वाटर है, और अगर वाटर है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन, ये प्रूफ हुआ। ऐसे ही हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, लाइट येलो सिल्वर ब्रोमाइड, डार्क येलो सिल्वर आयोडाइड। अगर मान लीजिए सल्फाइड है तो लेड से करेंगे PbS, ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर नाइट्रोजन की बात करें, NaCN यानी साइनाइड फेरस के साथ किया तो फेरोसाइनाइड बना। पहले फेरोसाइनाइड फिर फेरिक से किया तो फेरी फेरोसाइनाइड, ब्लू कलर का आएगा, प्रेशियन ब्लू बोलते हैं, फेरी फेरोसाइनाइड। अगर मान लीजिए ब्लू कलर आता तो उसमें इसका मतलब नाइट्रोजन है। अब फास्फोरस, पहले हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से हमने सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट किया फास्फोरस को, HNO3 से रिएक्शन कराया, सोडियम नाइट्रेट अलग हुआ, फास्फोरिक एसिड, अब इसके अंदर फास्फोरस आ गया। अब ये रिएक्शन कर रहा अमोनियम मॉलिब्डेट से कराया, तो अगर येलो कलर का कंपाउंड बनता है तो उसमें फास्फोरस है। येलो कलर किसका होता है, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट, ये कैनरी येलो होता है। तो आप इसको देखिए, इसको तैयार करिए। अगला वीडियो लेक्चर में आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस का दूंगा, जिसमें ड्यूमास मेथड, ज़ेंडाल मेथड, कैरियस मेथड, इन पर बात करूंगा।